गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बच्चों, आज एक फिर इंडियन आर्टिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग एम.ए. कुशन के बारे में जान चुके हैं, समकालीन कलाकार सुबोध गुप्ता के बारे में जान चुके हैं। अब एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने कि इंडिया में फर्स्ट बार ऑयल कलर किया था। ऑयल कलर इससे पहले किसी भी आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट ने नहीं किया था। उनके बारे में जानेंगे। राजा रवि वर्मा, ये वो नाम है जो जिनके पेंटिंग कैलेंडर के थ्रू भी घर घर में है। इंडियन आर्टिस्ट में एक ऐसा कलाकार है जिसकी पेंटिंग आम घर में भी है, वो कैलेंडर के रूप में देखने को मिल जाएगा। और इंडियन आर्ट में किसी का पेंटिंग कैलेंडर के रूप में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये त्रावणकोर रियासत से संबंध रखते थे। इनके माँ संगीत में रुचि रखती थी और संगीतज्ञ थी। पिताजी पंडित थे, वे वेद में रुचि रखते थे। इस तरह से यूं कहा जाए कि घर का माहौल ही कला का माहौल था। चाचा स्वयं चित्रकार थे। तो और राजा रवि वर्मा एक बार मंदिर की दीवार पर कोयला से कोई कलाकृति बनाया, जिससे कि मंदिर का दीवार गंदा हो गया और पुजारी ने इनको पकड़ के इनके यहाँ ले गया, घर, इनके चचा के पास। पुजारी ने सारी बात बताई। उसके बाद इनके चाचा वो दीवार देखने आए जहाँ पे राजा रवि वर्मा ने ड्राइंग करके गंदा कर दिया था। दीवार देखने से ही इनके चाचा का दिमाग ठनका कि ये तो कल भारतीय कला जगत का सुरमा हो सकता है। उसके बाद क्या था, प्रतिभा को पहचान लिया गया और उस समय राज दरबार त्रावणकोर रियासत में भेजा गया। चूँकि राज दरबार में उस समय चित्रकार वहाँ पर रहते थे, काम करते थे, उन्हीं के संरक्षण में काम करने को दिया गया। पहला गुरु इनका रामास्वामी बने, जो भारतीय कलाकार ही थे। पर रामास्वामी कहीं न कहीं राजा रवि वर्मा से जलते थे। रामास्वामी को लगता था कि ये हमसे आगे निकल जाएगा, और इस बात की भनक राजा को लग चुका था। फिर राजा ने एक विदेशी कलाकार थियोड जेनसन, जो कि व्यक्ति चित्र बनाने के लिए उस समय विश्व में फेमस हुआ करता था, उनके संरक्षण में राजा रवि वर्मा को दिया गया। और वहीं से थियोड जेनसन से राजा रवि वर्मा ने ऑयल कलर की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उनके चित्रों में विषय भारतीय दिखता है, लेकिन जो उनके चित्रों का टेक्निक है
वो फूलतः वो पूर्ण रूप से विदेशी प्रभाव दिखता है। इसलिए कभी कभी उनके पेंटिंग देखने से ऐसा भी लगता है कि जैसे कि उनका विषय धार्मिक रहा। सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, गणेश, जटायु इत्यादि उनका विषय धार्मिक ही रहा, लेकिन उनके कलर के रंग के चटक को देख के लगता है कि कोई कोई पेंटिंग में कि श्री राम विदेशी रूप में आ गए। और उनका कलर चटक था। राजा रविवर्मा कलर लगाने का जो टेक्निक था वो चटक कलर लगाते थे और काफ़ी महारत हासिल था पोर्ट्रेट पे। महाराणा प्रताप का भी उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया। उनके चित्र मॉडर्न आर्ट गैलरी में भी देखने को मिलेगा। और त्रावणकोर रियासत में भी कुछ चित्र संरक्षित है। और राजा रविवर्मा को कई जगह पुरस्कार मिला, कई कला प्रदर्शनी में उनकी सराहा गया और उनके कामों का तारीफ आज भी भारतीय कला में उतना ही होता है जितना उस समय होता था। और सही मायने में राजा रविवर्मा भारतीय कला के लिए मील के पत्थर साबित हुए, क्योंकि सबसे पहला ऑयल कलर जो इंडिया में नहीं होता था उन्होंने किया। और ऑयल कलर की विशेषता ये है कि ऑयल कलर अगर एक बार कर दिया जाए पेंटिंग तो वो पेंटिंग हम रहे या ना रहे 300-400 उससे भी ज़्यादा टिकाऊ होता है। अगर उसको संभाल के रखा जाए तो हजारों साल वो पेंटिंग देख सकता है। यही कारण है कि आज भी मोनालिसा हमें देखने को मिलता है और आज भी मोनालिसा के चेहरे पे वही हंसी, जबकि उतना पुराना पेंटिंग हो गया। तो ऑयल कलर की खासियत यही है। तो राजा रविवर्मा पहला ऑयल कलर करने वाला इंडियन आर्टिस्ट बने। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी किए। और इनके प्रिंटिंग प्रेस में उस समय दादा साहब फाल्के काम करते थे। जब ये प्रिंटिंग प्रेस खोले तो दादा साहब फाल्के इनके प्रिंटिंग प्रेस में वर्कर के रूप में काम करते थे। कहा यह जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस जब तक चला तब तक चला, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस बेच के ही दादा साहब फाल्के ने फिल्म की ओर रुख किए थे। तो राजा रविवर्मा इंडियन आर्ट में मील के पत्थर थे। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। बच्चों, अगर वो फिल्म देखने को मिल जाए तो जरूर आप देखिएगा। रंग रसिया राजा रविवर्मा के ऊपर ही पिक्चर है। तो वो पिक्चर अगर आप देखते हैं तो राजा रविवर्मा के बारे में हमसे ज़्यादा आप बता सकते हैं।
क्योंकि हम तो संक्षिप्त परिचय आपको दे रहे हैं राजा रवि वर्मा के बारे में, लेकिन कोई भी पिक्चर जब बनता है, बायोग्राफी जब बनती है, तो पूरा इतिहास पहले जुटाया जाता है, उसके बाद फिल्म निर्माण होता है। तो अगर रंगरसिया आप पिक्चर देखते हो तो राजा रवि वर्मा के बारे में बताने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुद ही जान जाओगे कि राजा रवि वर्मा क्या थे। आज उनके जो भी चित्र हैं वो कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि उनके चित्र अरबों रुपये में भी नहीं खरीदा जा सकता है। वो कलेक्शन मॉडर्न आर्ट गैलरी के पास है, और एक चेन्नई में ही राजा रवि वर्मा के नाम से संग्रहालय है, वहाँ पे कलेक्शन है, और कुछ कलेक्शन विदेश में भी है। तो राजा रवि वर्मा के चित्र को खरीदना अब आसान नहीं रहा। हाँ, उनके चित्र हर घर में देखे जा सकते हैं, और विशेषकर राजा रवि वर्मा के थ्रू हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ, क्योंकि गॉड को किसी ने देखा नहीं है। गॉड अनुभूति है, एहसास है। कोई भी गॉड का रूप सबसे पहले आर्टिस्ट ने बनाया था। जो सरस्वती को देख रहे हैं कैलेंडर, या लक्ष्मी को देख रहे हैं, उनका रूप राजा रवि वर्मा ने ही तैयार किया। और आप घर घर में सरस्वती जी का कैलेंडर, लक्ष्मी जी का कैलेंडर देखते हैं, वो राजा रवि वर्मा का ही पेंटिंग है। अगर पेंटिंग होगा तो कोने पे लिखा होगा राजा रवि वर्मा, देख लीजिएगा। तो बच्चों, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 को हुआ और उनका मृत्यु 1906 को हुआ। इस तरह कला जगत में 1906 को एक सुनहरा हीरा खो दिया। पर आना जाना तो सृष्टि का नियम है, ये रुकने वाला नहीं है। पर वो काम, वो इतिहास रच के गए, जिसके बदौलत आज हम जान रहे हैं राजा रवि वर्मा को, कि राजा रवि वर्मा हमारे ऐसे थे। थैंक यू।